हाय एवरीवन, वेलकम टू आरसीफाई केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंबल्स लिखना। जिस तरह से हर एक लैंग्वेज में अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं और वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स के सिंबल को किस तरह लिखा जाता है, चलिए समझते हैं। पहले तरीके में किसी भी एलिमेंट का जो नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर ही उसका सिंबल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C, जो कि इसका फर्स्ट लेटर है। इसी तरह से ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O है तो ऑक्सीजन का सिंबल होगा O, कार्बन का सिंबल होता है C। नाइट्रोजन भी इसका एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। यहां इनकी इंग्लिश नेम की फर्स्ट लेटर को ही इनका सिंबल बना दिया जाता है। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप में स्टार्टिंग के कोई दो लेटर्स को सिंबल बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नियॉन, नियॉन का सिंबल होता है Ne। इसी तरह से आर्गन Ar। तो आप देख रहे हैं यहां पर शुरू के दो लेटर्स को सिंबल बनाया गया है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ स्टार्टिंग के दो लेटर्स नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल रेडॉन, रेडॉन में फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर लेते हैं Rn, तो ये होता है रेडॉन का सिंबल। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनका सिंबल इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, तो सोडियम का सिंबल होता है Na। अब ये जो Na है ये ना ही इस सोडियम वर्ड का फर्स्ट लेटर है, ना ही इसका लास्ट लेटर है और ना ही फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है। तो ये Na आया कहाँ से? तो ये Na जो है ये आया है नेट्रियम वर्ड से, और ये नेट्रियम वर्ड एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है और वो लैंग्वेज है लैटिन। तो इस लैटिन लैंग्वेज के नेट्रियम वर्ड से आया है सोडियम। तो इस नेट्रियम के इस Na वर्ड से बना है ये सोडियम का सिंबल। इसी तरह से एक और एलिमेंट है पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है K। अगेन ये जो K सिंबल है पोटेशियम में कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये आया कहाँ से? ये आया है केलियम वर्ड से। केलियम भी लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। एक और एलिमेंट है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी के नाम में भी Hg कहीं नहीं आ रहा है, तो ये जो Hg वर्ड है ये आया है वर्ड हाइड्राजाइरम से। तो इस हाइड्राजाइरम वर्ड का H एंड G यहाँ पर मर्क्यूरी के सिंबल के लिए यूज़ किया गया है। हाइड्राजाइरम है, ये भी एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। तो मैं आपको पूरी इसकी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ से आप इनके नेम्स एंड सिंबल लर्न कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप यही होगा कि इन एलिमेंट्स के नेम एंड सिंबल आपको याद रखने हैं। तो कुछ एलिमेंट्स के सिंबल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होगा H। एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम, जिसका सिंबल होगा He। एटॉमिक नंबर 3 होगा लिथियम, जिसका सिंबल होगा Li। बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। तो इन एलिमेंट्स के नेम्स एंड सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी होता है। जैसे हाइड्रोजन को हम लिख देते हैं ह, हीलियम को लिख देते हैं ही, लिथियम को लिख देते हैं ली, बेरिलियम को बे, बोरॉन को ब, कार्बन को क, नाइट्रोजन को न, ऑक्सीजन को ओ, फ्लोरीन को फ, नियॉन को नी, सोडियम को ना, मैग्नीशियम को म ग, एल्यूमिनियम को अ ल, सिलिकॉन को सी, फॉस्फोरस को प, सल्फर को स, क्लोरीन को कल, आर्गन को अर, पोटेशियम को क और कैल्शियम को का। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं: ह, ही, ली, बे, ब, क, न, ओ, फ, नी, ना, मग, अल, सी, प, स, कल, अर, क, का। एक दो बार आप इसे प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। ह, ही, ली, बे, ब, क, न, ओ, फ, नी, ना, मग, अल, सी, पस, कल, अर। तो इस तरह से आपको 20 तक के एलिमेंट्स याद हो गए, उनके सिंबल्स याद हो गए। उसके बाद हमें देखना है कुछ स्पेशल नेम्स जो इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं आए हैं, जो किसी अदर लैंग्वेज से आए हैं। तो मैं उनका लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो आप उन एलिमेंट्स को भी याद रखिए कि उनका नेम कौन सी लैंग्वेज से आया है और उस दूसरी लैंग्वेज में वो वर्ड क्या होता है जिससे इनका सिंबल बना है। तो अदर लैंग्वेज से जो वर्ड्स डिराइव हुए हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है एंटीमनी का। तो एंटीमनी का सिंबल आप जानते भी होंगे, एंटीमनी का सिंबल होता है SB। अब ये S और B दोनों में से कोई भी इसके नाम में तो नहीं आ रहा है। ये जो सिंबल है ये आया है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन में इसका नाम होता है स्टीबियम। ये एक लैटिन वर्ड है। एंटीमनी के बाद दूसरा एलिमेंट है कॉपर। तो कॉपर का सिंबल होता है Cu।
कैपिटल C स्मॉल u। एक बात आपको याद रखनी है सिंबल्स लिखते हुए कि हमेशा हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है और सेकंड लेटर स्मॉल आता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का वर्ड हो, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। तो कॉपर का है Cu और ये आया है क्यूप्रम वर्ड से। क्यूप्रम वर्ड भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कॉपर के बाद गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au, ये आया है ऑरम वर्ड से। का ऑरम भी एक लैटिन वर्ड है। गोल्ड के बाद आता है आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, इसका लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है फेरम। दिस इज ऑल्सो लैटिन वर्ड। आयरन के बाद आता है लेड, जिसका सिंबल होता है Pb, इसका नेम है प्लम्बम। ये भी लैटिन वर्ड है। लेड के बाद आता है मर्क्यूरी, इसका सिंबल होता है Hg, इसका नेम है हाइड्राजाइरम। अगेन ये भी लैटिन वर्ड है। मर्क्यूरी के बाद आता है पोटेशियम, इसका सिंबल है K और इसका नाम है केलियम और ये भी एक लैटिन वर्ड है। पोटेशियम के बाद आता है सिल्वर, इसका सिंबल Ag होता है, इसका लैटिन में नेम होता है अर्जेंटम। सिल्वर के बाद आता है सोडियम, Na, इसका नेम होता है नेट्रियम, जो लैटिन वर्ड है। सोडियम के बाद आता है टिन का सिंबल होता है Sn और इसका नेम है स्टेनम। तो इतने एलिमेंट्स का नेम लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। 2 एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका नेम लैटिन से नहीं आया है, जिनका नेम जर्मन लैंग्वेज से आया है। उसमें पहला एलिमेंट है टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है W और इसका नेम होता है वॉल्फ्रेम। ये एक जर्मन वर्ड है। तो टंगस्टन का सिंबल होगा W, एक जर्मन वर्ड से आया है जिसका नेम होता है वॉल्फ्रेम। एक और एलिमेंट है जिंक का सिंबल होता है Zn और ये भी जर्मन वर्ड से आया है जो होता है जिंक। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर C लिखा है और यहाँ पर K है। तो इतने नेम्स आपको याद रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन एलिमेंट्स के नेम एंड सिंबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी तक हमने सीखा है कि कुछ एलिमेंट्स का जो नेम होता है वो उनके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है, कुछ एलिमेंट्स का नेम उनके स्टार्टिंग के 2 लेटर से स्टार्ट होता है, कुछ का नेम उनके स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से स्टार्ट होता है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नेम किसी और लैंग्वेज से डिराइव होता है। जब भी हमें किसी एलिमेंट का सिंबल लिखना होता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप सिंबल लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे सोडियम का सिंबल लिखना है, तो सोडियम का सिंबल होता है Na, तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा। आप सोडियम को इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि आपने स्मॉल n लिख दिया और कैपिटल A लिख दिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। या कैपिटल N लिख दिया और कैपिटल A लिख दिया, ये भी गलत हो जाएगा। या स्मॉल n लिख दिया और स्मॉल a लिख दिया, तो ये भी गलत होगा। अगर आपको सिंबल लिखना है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा। इसी तरह से अगर हमें एल्यूमिनियम का सिंबल लिखना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि स्मॉल a लिखा कैपिटल L लिखा, ये गलत होगा। या इस तरह से भी नहीं करेंगे कि कैपिटल A लिख दिया और कैपिटल L लिख दिया, ये भी गलत होगा। या फिर दोनों लेटर्स को स्मॉल बना दिया कि स्मॉल a लिखा और स्मॉल l लिख दिया, ये भी गलत होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल आएगा, चाहे वो नेम किसी भी लैंग्वेज से डिराइव किया गया हो। इसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंटीमनी का सिंबल SB होता है, तो हमें मतलब नहीं है कि ये स्टीबियम वर्ड से आया है, पर हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, कैपिटल S, और सेकंड लेटर स्मॉल लिखना है। ऐसा नहीं करेंगे कि स्मॉल s लिख दिया और कैपिटल B लिख दिया, ये गलत होगा। या फिर कैपिटल S लिख दिया और कैपिटल B लिख दिया, ये भी गलत होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है एलिमेंट्स को लिखते हुए। आगे बढ़ने के लिए आपको एलिमेंट्स के नेम एंड सिंबल याद रखने हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखते हैं और कुछ एलिमेंट के सिंबल कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुए हैं।